आखिरत की हाजत क्या है? आखिरत की जो हाजत है वो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की तलब करना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श दे। तो दुरूद पाक जो है वो बख्शिश का जरिया है, अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए जो है वो बख्श देगा हमें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो जुमे वाले दिन जो है असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर उसी जगह बैठा रहे। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। आप देखें कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपके गुनाह मिटा देगा, आपकी नेकियां भी अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा और आपके दर्जात भी अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के हवाले से फरमाया अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके जो है वो 10 गुनाहों को मिटाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो ये वो दर्जात हैं कि जो हमारे घर की कोई सीढ़ी नहीं है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाता है। पता नहीं वो कितना बड़ा दर्जा होगा, कितना अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाएगा और वो कितने बड़े दर्जे होंगे। फरमाया कि एक दर्जा इतना है कि जमीन और आसमान के दरमियान जो फर्क है इतना एक दर्जा होगा। तो अगर इतना एक दर्जा होगा तो फिर 10 दर्जे कितने होंगे। और फिर देखें कि ये तो दुरूद पाक पढ़ने वाले को जो है ये बरकतें मिल रही हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर पर दुरूद पाक पढ़ने वाले को ये बरकतें मिल रही हैं। और जिस आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है तो उनके फजाइल व करमानात कितने हैं, उनके मकाम और मर्तबे कितने जो है वो बुलंद हैं और उनकी रिफतें जो है वो कितनी बुलंद है। तो आप देखें बिलखुसूस हम पर जितना भी करम है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर की वजह से है। कभी तन्हाई में बैठकर हम इस बात को सोचें और बिलखुसूस जो है दीगर अय्याम में जो जुमे वाले दिन को जो है फजीलत और कमाल जो है वो हासिल है कि फरमाया कि मैं तुम्हारा दुरूद पाक खुद सुनता हूँ, जो प्यार और मोहब्बत की वजह से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है उसका दुरूद पाक मैं खुद सुनता हूँ। ये कितना जो है वो कितनी आला बात है कि हम में से कोई शख्स बैठा और उसको पता चल जाए कि फलां शख्स जो है जो आली मर्तबत है, जो बड़े स्टेटस वाला है और बड़े मर्तबे वाला है, तो वो कहता है कि मैं फलां भी फलां को जानता हूँ। तो बंदा कहेगा ये तो बड़ी बात है जी, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि फलां शख्स मुझे जानता है। तो जरा एक लम्हे के लिए जो है वो हम सोचें कि जुमे को दुरूद पाक जो बंदा पढ़ेगा, फरमाया उधर से तुम दुरूद पाक पढ़ोगे, दुरूद पाक जो है तुम्हारा प्यार और मोहब्बत की वजह से पढ़ने की वजह से मैं तुम्हारा दुरूद पाक जो है वो खुद सुनता हूँ। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस उम्मती को जानते भी हैं, उसके वालिद को भी जानते हैं, बल्कि जो दुरूद पाक जो फरिश्ता पहुंचाता है वो भी इस बात को जानता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलां बिन फलां के फलां का बेटा फलां उसने अभी अभी आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। तो वो इस बात को जानता है और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाता है। तो आप देखें जिनकी बारगाह में ये दुरूद पाक जो है वो पहुंचाया जा रहा है वो अपनी उम्मती को जानते हैं, अपनी उम्मती के जो है पहचानते हैं। और आप जहां भी दुरूद पाक पढ़े, दफ्तर में पढ़े, घर में पढ़े, उठते पढ़े, बैठते पढ़े, लेट कर पढ़े, जैसे भी आप जो है वो दुरूद पाक पढ़े, आका करीम अलैहिस्सलाम जो है गुंबद खजरा में उसका दुरूद पाक सुनते हैं, अपनी उम्मती को पहचानते हैं कि मेरी उम्मती ने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा। तो आप बताएं कि ऐसे शख्स के जो है मुकद्दर जो है वो संवर ना जाएंगे और उसके बिगड़े मुकद्दर जो है वो संवर ना जाएंगे कि आका करीम अलैहिस्सलाम जो है उस उम्मती को जो है वो जानते भी हैं। और यार जो है तेरा तज़किरा वहां हुआ तो इस खुशकिस्मती को आप सोचें कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरा तज़किरा हुआ। मुझे तो मेरे साथ जो है वो बैठने वाला शख्स भी नहीं जानता, वो नहीं जानता तो ना जाने, लेकिन आमनात का लाल तो मुझे जानता है। मेरा तज़किरा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो रहा है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जानते हैं। तो ये जो रब्त है और ये जो ताल्लुक है, ये जो नाता है, ये सारा का सारा दुरूद व सलाम की बरकत से कायम होगा और ये दुरूद पाक की बरकत से जो है वो कायम हो रहा है। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे वाले दिन जो है मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 30 हाजतें जो है वो दुनिया की होंगी और 70 हाजतें जो है वो आखिरत की होंगी। आखिरत की हाजत क्या है? आखिरत की जो हाजत है वो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की तलब करना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श दे। तो दुरूद पाक जो है वो बख्शिश का जरिया है, अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए जो है वो बख्श देगा हमें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो जुमे वाले दिन जो है असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर उसी जगह बैठा रहे और मुझ पर जो है वो 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देगा।
تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ اور یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن میری ذات پر جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھو۔ تو فرمایا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کا، جو محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا درود پاک جو ہے وہ میں خود سنتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو حاضر ہونے والا فرشتہ ہے وہ بھی جانتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے دربار کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ جانتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ امتی جو ہے ان کی بارگاہ میں فریاد کرے اور ان کی بارگاہ میں عرض و معروض کرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔